सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ओके, सो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल का डायमीटर है और वह सर्कल के डायमीटर के एंड्स पे अगर हम दो टेंजेंट्स बनाएं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ओके, सो हमने फिगर बना लिया। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज़ द डायमीटर, और ये डायमीटर के जो दोनों एंड्स है ए एंड बी, उससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी है पी क्यू एंड आर एस, और हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। इसमें लिखेंगे ए बी इज़ द tangent of a circle with center O and two tangents PQ and RS from the circle, on the circle from point A and B। ओके, ये A और B पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। देन इसके बाद हम लिखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें करना है कि पी क्यू जो टेंजेंट है उसे परपेंडिकुलर करना है आर एस के। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर आर एस, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लिखेंगे कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे एंड ओ बी है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे। ओ ए इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ठीक है। अब इसमें रीज़न लिखना है क्यों। देखो, हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 10.1 हमने पढ़ी है। उसमें बोलते हैं कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये जो है ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 एंड ये भी 90। सिमिलरली ये ओ बी जो है वो भी परपेंडिकुलर आर एस पे, बिकॉज ओ बी इज़ द रेडियस एंड आर एस द टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, सो हम यहाँ पे थ्योरम 10.1 का पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। हमने स्टेटमेंट लिख दिया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, सो यहाँ से जो हमारा एंगल है, एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और एंगल ओ ए पी 90 डिग्री होगा, ओ ए क्यू भी 90 डिग्री, एंगल ओ ए क्यू ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पे सिमिलरली ये वाला जो इसमें भी यूज़ होगा, यही सिमिलरली लिख देते हैं हम ऐसे करके, सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिख देंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस टेंजेंट। ओके, सो यहाँ से एंगल ओ बी आर जो है ओ बी आर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ओ बी एस भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमने अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल पढ़े हैं कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा ये वाले एंगल की इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है ये वाले इक्वल एंगल की इक्वल होगा। सो हम यहाँ से लिख देंगे, नाउ एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एस एंड एंगल ओ ए क्यू, ये अल्टरनेट है ना, ये वाला एंगल इसके अल्टरनेटिव है एंड ये वाला एंगल इसके अल्टरनेटिव है। एंगल ओ ए क्यू जो है वो ओ बी आर के होगा, एंगल ओ बी आर। अब ये ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड हम यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं तो हमारी जो लाइंस होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर सेम होता है हमारे लाइंस पैरेलल होती है। सो यहाँ से अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है सो ये पी क्यू आर एस की क्या होगी, पैरेलल होगी। या सो यहाँ से लिख देंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और हमें जो यहाँ पे प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।